नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां वैश्य समाज विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 106 सीटों पर दावेदारी के लिए करेंगे शंखनाद, कहां दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का किया गया आयोजन और कहां जनरल के निधन पर नगर एकता मंच के बैनर तले निकाला गया कैंडल मार्च। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगरा में वैश्य समाज ताजनगरी में रविवार को विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 106 सीटों पर दावेदारी के लिए शंखनाद करेगा। 5 दिसंबर को मैनपुरी से अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के नेतृत्व में प्रारंभ हुई 40 दिवसीय वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा 12 दिसंबर को ताजनगरी पहुंचेगी, जिसका एमडी जैन इंटर कॉलेज में भव्य स्वागत किया गया। ये जानकारी प्रधान राष्ट्रीय महासचिव विनय अग्रवाल और कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि सभा का भी आयोजन होगा, जिसमें जिले के हजारों वैश्य समाज के लोग भाग लेंगे। रथ यात्रा शहर के वैश्य बाहुल्य क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए एटा के लिए प्रस्थान करेगी। जगह जगह रथ यात्रा का भव्य स्वागत होगा। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वावधान में डॉक्टर सुमंत गुप्ता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 5 तारीख को मैनपुरी से उनने अपना राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा लक्ष्य 2022 का प्रारंभ कर दिया है। वो विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हुए कल वो आगरा संजय पैलेस में आ रहा है। हम सभी वैश्यों से आह्वान करते हैं, प्रार्थना आज प्रेस वार्ता की। इनमें से 106 विधानसभाओं पे हमने अपनी दावेदारी की है। इस संदर्भ में हमने कल एक वैश्य महाकुंभ का आयोजन किया है। डॉक्टर सुमंत गुप्ता जी की यात्रा आगरा में आ गई है। आज वो शमशाबाद, इरादत नगर, सैया और खीरागढ़ में है और रात को वो आगरा में विश्राम करेगी। सुबह पुनः एमडी जैन इंटर कॉलेज में आएगी वो बैंड बाजों के संग, जो कि संजय प्लेस से, जो पुलिस चौकी है संजय प्लेस की, वहाँ से प्रारंभ होकर सीधे एमडी इंटर कॉलेज में बैंड बाजों के संग आएगी रात 11 बजे। और आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी नगर के कचला तिराहा के पास रंजना हॉस्पिटल के सामने मैदान में जन अधिकार पार्टी का दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है तथा महंगाई चरम पर है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां वोट की राजनीति करती हैं, परंतु जन अधिकार पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देने का काम करती है। फ्लैक्स में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। इस देश के जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, मुसलमान भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, अगर सब हम इकट्ठा होकर के भाईचारा बना करके अपने वोट का इस्तेमाल जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करें और जन अधिकार पार्टी के नुमाइंदे को जिता करके विधानसभा में हम भेजें, जहां से हमारी समस्याओं का समाधान होना है, तो हमारे विकास के रास्ते खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं लाल टोपी से बचिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का मामला है और जिसके लिए कहते हैं उनका मामला है, मुझे उसमें क्या कमेंट करना है। क्या पार्टी में अपना कोई प्रत्याशी उतारेंगे? पूरी जगह हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पूरी 403 सीटों में हमारी 300 में विधानसभा में पूरी तैयारी है, बूथ स्तर तक तैयारी है। तो 300 विधानसभा में तो हम 100% कैंडिडेट उतारेंगे और 100 विधानसभाएं हमारे कुछ छोटे छोटे संगठन हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो भी हमसे बात कर रहे हैं, तो बाकी 100 सीटों पे वो लड़ेंगे, लेकिन हम पूरी 403 सीटों पे लड़ेंगे। कोई नहीं हमसे करेगा, छोटे छोटे संगठन तो बात कर रहे हैं, अगर वो भी नहीं करेंगे तो हम 403 में लड़ाएंगे। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी नगर के रामा फार्म हाउस में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। यहां बिलसी, इस्लाम नगर, अंबियापुर, रुदायन के 75 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सभी नवविवाहित जोड़ों को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दिया। विकासखंड अधिकारी प्रदीप त्यागी ने बताया कि आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 75 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 67 हिंदू जोड़े तथा 8 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। इस मौके पर बिलसी उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार, सलोनी शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम
विधानसभावार बिलसी विधानसभा का ये कार्यक्रम है। आज के डेट में 75 जोड़े की शादी हो रही है, जिसमें 67 हिंदू और 8 मुस्लिम जोड़े हैं, जिनके लिए इसमें हमारी विकासखंड अम्बियापुर, विकासखंड इस्लाम नगर, नगर पंचायत रुदायन, इस्लाम नगर, नगर पालिका बिलसी, इनके जोड़े शामिल हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य अधिकारियों के निधन पर शाहगंज नगर में नगर एकता मंच के बैनर तले कैंडल मार्च निकालकर शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा का आयोजन वरिष्ठ समाज सेवी अनिल मोदनवाल व अक्षत अग्रणी के नेतृत्व में किया गया। कैंडल मार्च नगर के रामलीला भवन चौक से होता हुआ जेसी चौक पहुंचा, जहां शोक सभा में तब्दील हुआ, जहां जनरल विपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। तमिलनाडु में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत, उनके परिजन और कुछ कर्मचारी सवार थे। 11 लोगों के देहांत होने की बेहद दुखद खबर विपिन रावत और उनकी पत्नी की मौत हो जाने की सूचना मिली, जिससे पूरे भारतवर्ष में दुखों की लहर छा गई। भारत ने फिर से 11 रत्न खोए, जिसे लेकर तरहसी सुभाष चौक पर भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी उज्जवल पांडे की अध्यक्षता में 2 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई तथा कैंडल मार्च भी निकाला गया। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद के नगर राट से है, जहां आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में पूरे राट नगर में कैंडल मार्च निकालकर हेलीकॉप्टर क्रॉस दुर्घटना में जान गंवाने वाले जाबाज सीडीएस विपिन कुमार रावत सहित अन्य वीर सपूतों को नम पलकों से विदा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों सहित स्कूल के छात्र छात्राओं और सेवानिवृत्त फौजियों ने कैंडल मार्च निकालकर शोक सभा आयोजित की गई। सर, आज कैंडल मार्च जो निकाला जा रहा है, किस संबंध में निकाला जा रहा है? अभी जो पिछले समय कुल्लूर में जो हवाई दुर्घटना हुई, जिसमें हमारे सीडीएस साहब और उसमें करीब 12-13 हमारे सैनिक, बहुत बुरा हादसा हुआ है। उसी को लेकर हम लोग ये कैंडल मार्च का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइवेट स्कूल के सारे हमारे अध्यापक बंधु, संचालक और हमारे जितने भी फौजी साहब हैं, बच्चे हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। थोड़ी ऊपर उठा लो, सब लोगों से। सर, आप फौज में थे और परसों जनरल बिपिन रावत जी का प्लेन क्रैश हुआ है, आप कैसा महसूस करेंगे और किस संबंध में आप लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला है? जो सीडीएस विपिन रावत जी थे हमारे जनरल साहब, उन्होंने काफ़ी दिन देश की सेवा की और उसी से सीडीएस बने। उनकी पत्नी सहित 11 जवानों की आकस्मिक मृत्यु के कारण हम लोगों ने उन्हीं की विनम्र श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में ये कैंडल मार्च निकाला है। सर, आप फौज में थे, आपने कैसा महसूस किया उनके स्वभाव को? फौज में रहते हुए उनके स्वभाव को बहुत ही अच्छा महसूस किया हमने। जो भी सेना के माध्यम से हुक्म हासिल मिलते थे, तो उसी प्रकार उनकी भी एक दिनचर्या रही और बहुत अच्छे जनरल रहे और बहुत अच्छे सीडीएस भी रहे। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत व उनकी धर्मपत्नी सहित 13 जाबाज सैनिकों की शहादत पर आज मुख्यालय के अंबेडकर पार्क से शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर जिला सैनिक प्रकोष्ठ अरुण सिंह परिहार भूतपूर्व सैनिक द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंडल मार्च निकाली है हमीरपुर के अंदर और मेरे को मन से तन से बहुत दुख है कि हमारे जनरल साहब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया वो सदैव याद किया जाएगा। जो हमारे जनरल साहब पहले सीडीएस थे। ये तीनों सेनाओं के बीच में एक कम्युनिकेशन के लिए होता है। ये 1999 में ये देखा गया था कि कारगिल के दौरान कि हमारी तीनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए मोदी जी ने ये जो सीडीएस का पद है नियुक्त किया और बहुत मन से तन से, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं किन शब्दों में उनको श्रद्धांजलि दूं। बहुत अफसोस है, उन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। थैंक यू, जय हिंद। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
मौदहा में तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कस्बा मौदहा में बड़ी देवी मंदिर से आरंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए शोभा यात्रा का वापस मंदिर पहुंचकर समापन हुआ। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हमीरपुर से कैमरा पर्सन अमित सक्सेना के साथ अब्दुल समीर खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद व ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सहित 86 जोड़े एक दूजे के हो गए। नगर पालिका परिषद व ब्लॉक में विधि विधान के साथ पंडित ने फेरे संपन्न कराए तो काजी ने निकाह पढ़कर दुआ कराई। इस दौरान जोड़ों के साथ आए उनके परिजनों ने भी एक दूसरे को बधाई दी। जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर वर वधू को प्रमाण पत्रों का वितरण कर आशीर्वाद प्रदान किया। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैदिक पुरोहित शास्त्री सुदेशपाल आर्य, गांव जगनपुर। शास्त्री जी आज शादी कराई है, कितने जोड़ों की शादी कराई है? 30 जोड़ों की शादी कराई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये वैवाहिक जो सामूहिक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जो है 30 जोड़े वैदिक रीति से विवाह संस्कार यहाँ पर करागा। कैराना विकासखंड कैराना में बहुत अच्छी प्रकार से भलीभांति विद्वानों के और समस्त अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और वैदिक रीति से विवाह संस्कार करा। क्या रिस्पॉन्स मिला इस कार्यक्रम को लेकर? कैसा उत्साहित लगा? बहुत अच्छा दिन प्रतिदिन, क्योंकि मैं कई वर्षों से मैं यहाँ पर जो है लगभग 3 वर्षों से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। कैराना विकास खंड में जितने भी कार्यक्रम होते हैं सामूहिक, मैं इनको कराता हूँ। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत संख्याएँ बढ़ रही है, बड़े उत्साह के साथ जोड़े यहाँ पर आते हैं और बहुत ही अच्छी प्रकार से जो विवाह संस्कार की वेदी पर बैठ करके विवाह संस्कार को संपन्न कराते हैं। बड़ा उत्साह है सबके अंदर जो है और दिन प्रतिदिन की संख्या बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम जो है हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार की योजना और नई नई योजना प्रदेश सरकार में आ रही हैं, तो पुनः जो है प्रदेश सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सर, आज ब्लॉक के अंदर सामूहिक शादी विवाह का कार्यक्रम किया गया, क्या है पूरा मामला सर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक कार्यक्रम है, योजना है जिसके तहत आज विकासखंड परिसर में 20 मुस्लिम जोड़ों और 37 हिंदू जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया जी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान MLC श्री वीरेंद्र सिंह जी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी श्री शंभुनाथ तिवारी जी उपस्थित रहे। तो सर, और जो योजना सरकार की योजना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, इस कड़ी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, महत्वपूर्ण योजना है। और सभी लोगों के जितने विवाहिक जोड़े हमारे प्रांगण में विवाह किए उनके लिए मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सर, सभी को वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रक्रिया? हाँ, आज यहाँ पे वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन कराया था। जिन जोड़ों का विवाह वैक्सीन पहले नहीं लगी थी जी, तो वैक्सीनेशन के बाद ही उनका विवाह संपन्न कराया गया। सर, क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है इसको लेकर? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रिस्पॉन्स रहा और आम जनता की भागीदारी बहुत ही अच्छी रही। ओके सर। सर, आज कैराना ब्लॉक में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ हमारे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर आज लाखों की संख्या में सामूहिक विवाह हो रहे हैं और मैं समझता हूँ योजनाएं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दी है, विकास बहुत हुआ है, कानून व्यवस्था है और किसान योजना, बहुत योजना दी, लेकिन उनमें सबसे मैं समझता हूँ जो खुशी की योजना है, जो महत्वपूर्ण योजना है, जिससे देख रहे थे आज यहाँ हम लोग भी रोज जाते हैं, लेकिन आज सबके चेहरे पे जो खुशी थी, ये सामूहिक योजना के अंदर हमारे जनपद में 360 आज सामूहिक विवाह हो रहे हैं। इनमें 230 हिंदू जोड़े हैं, 130 मुस्लिम जोड़े हैं। अभी हम गए थे नगर पालिका में, वहाँ भी 30 जोड़े मुस्लिम थे, एक हिंदू था और यहाँ 37 जोड़े हिंदू हैं और 20 जोड़े मुस्लिम हैं। 57 शादियाँ यहाँ हो रही हैं। 15 ब्लॉक में भी जाएंगे, तो एक बहुत ही बढ़िया जो योजना विकास हो रहा है, हम सड़कों पर जा रहे हैं। लेकिन आज देखें जो गरीब व्यक्ति है, जिससे दुआएं मिलती हैं और जिनकी शादियां होने में गरीब लोग हैं, आज 51,000 रुपये सरकार उनकी तरफ से दे रही है, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस योजना के द्वारा बहुत से ऐसे जोड़े जो शादी के बिना वंचित रह जाते, लेकिन इसके नाम पे उन लोगों को खुशियाँ मिली है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में जिला पंचायत परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत 251 पंजीकृत लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 248 जोड़े हिंदू व 3 जोड़े मुस्लिम संप्रदाय के कुल 251 जोड़े का सामूहिक विवाह धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। सुल्तानपुर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित सभी अतिथियों ने नव दंपतियों का आशीर्वाद देते हुए सुखद वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। कार्यक्रम में सुल्तानपुर भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अतुल वत्स, पुलिस अधीक्षक विपिन मिश्रा व अन्य लोगों ने पुष्पों की बरसात कर सभी नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। हमारे विभाग जिला पंचायत सुल्तानपुर को 251 का टारगेट दिया गया था और 251 का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी किया था, लेकिन आज 244 जोड़े की शादी हुई माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, जिसमें 3 जोड़े मुस्लिम जोड़ा। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।